हेलो एवरीवन। यार उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने जो है वो आदित्य ठाकरे के खिलाफ 3 प्रूफ्स, बड़े प्रूफ्स लेके आया हूं, जो कि आपको विश्वास दिलाएगा कि ये जो है सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, ये जो कत्ल हुआ है, इसमें आदित्य ठाकरे का कितना बड़ा हाथ था, ये खुद आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और मैं आपको सारे फैक्ट्स बताऊंगा, जो सारे प्रूफ्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। और बस आपसे यही गुजारिश है, यही विनती है कि आप वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो को आप शेयर करिएगा, ताकि जैसे जैसे लोगों तक ये पहुंचे। जब पिछली बार मैंने एक वीडियो डाली थी और आदित्य ठाकरे के खिलाफ 6 प्रूफ्स आपके सामने रखे थे, तो वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट आप लोगों ने किया, उसके लिए थैंक यू। और वहाँ पे जो मतलब तभी मैंने बोल दिया था आपको कि मैं आगे भी जो है वो कुछ प्रूफ्स मिलेंगे तो आप तक लेके आऊँगा। तो आज उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे 3 प्रूफ्स लेके आया हूँ और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुँचाइएगा। चलिए, आप लोगों में से अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि नहीं आदित्य, जिन्हें शक होगा कि नहीं आदित्य ठाकरे का हाथ इसमें नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने इतने सारे प्रूफ्स दिए और अभी भी जो मैं 3 प्रूफ्स दूंगा तो आपको फिर जाके पता लगेगा कि ये कोई मामूली आदमी का हाथ इसमें नहीं है। और ये जो आपको लग रहा है ना कि रिया चक्रवर्ती और ये संदीप वगैरह जो कुछ लोग बस मिले हुए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे जो है वो आदित्य ठाकरे का हाथ है। और सबसे पहला प्रूफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको याद होगा कि जब सुशांत का मर्डर हुआ था, जिसे इन्होंने सुसाइड घोषित किया था, वहां पे जब मुंबई पुलिस पहुंचती है तो मुंबई पुलिस क्या करती है कि वो सुशांत को उठा के और वो कूपर हॉस्पिटल ले जाती है। ठीक है, अब कूपर हॉस्पिटल ले जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको गूगल मैप्स पे दिखा दूं कि कूपर हॉस्पिटल और सुशांत के घर के बीच में लगभग कितनी दूरी है। तो लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी है और रास्ता जो है वो 25 मिनट का है। ठीक है, ये पहले आप ये गौर करिए। उसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा कि ये इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, कूपर हॉस्पिटल जो है वही क्यों चुना गया है। एक सेकेंड, आप ये देखिए, अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जो है वो गूगल मैप्स पे, और ये मैंने रूट आपको दिखाने की कोशिश की है। कौन सी रूट? जो बांद्रा वेस्ट, जहाँ पे सुशांत का घर था, वो ये रहा, ये ग्रीन मार्क आप देखिए। उसके बाद यहाँ से हम रूट अगर देखें तो यहाँ पे आप ये ग्रीन मार्क जब ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे जो टॉप लेफ्ट में, वो ग्रीन मार्क आर.एन. कूपर हॉस्पिटल का है। ठीक है, लोकेशन है। अब यहाँ बीच में रूट देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे एरो मैंने ब्लू ब्लू कलर के लगा रखे हैं। ठीक है, अब वो अगर एरो पे आप ध्यान दीजिएगा तो आप देखिएगा कि वो सारे एरो जो हैं वो एच पे मार्क कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स इस रूट में हैं और सब जो है वो एच से आपको डिनोट किया हुआ है गूगल मैप पे। वो मार्क आपको दिख रहा होगा, नानावती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सूर्या हॉस्पिटल, जो भी है, मतलब काफी सारे हॉस्पिटल्स आप देख सकते हैं। इन दोनों के जो रूट है कूपर हॉस्पिटल और सुशांत के घर के बीच में काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, लेकिन मुंबई पुलिस क्या करती है, वो और किसी हॉस्पिटल में नहीं जाती है। भले ही सुशांत के घर से सामने काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं, फिर भी वो और कहीं नहीं जाती है, वो आर.एन. कूपर हॉस्पिटल ही जाती है। अब आप सोचोगे कि मैं आर.एन. कूपर हॉस्पिटल पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, तो मैं उसका भी खुलासा अभी आपके सामने करने वाला हूँ और अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है वो। तो अब आप देखिए कि मैं आर.एन. कूपर की बात क्यों कर रहा हूँ। आपको मैं बता दूं, मैं आर.एन. कूपर हॉस्पिटल की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप जब एक बार सर्च करते हो कि कूपर हॉस्पिटल जो है मुंबई में, उसके ऑनर कौन है, तो आपको सबसे पहले जो पता चलेगा वो ये चलेगा कि उसका ऑनर कोई और नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे है। अब आप ये सोचिए कि इतने सारे हॉस्पिटल सुशांत के घर के सामने आसपास थे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं, मुंबई पुलिस जो है वो कहाँ ले जाती है सुशांत को, वो उस हॉस्पिटल ले जाती है जिसका मालिक और कोई नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे है। आप ये खुद सोचिए कि ये ऐसा क्यों है। मतलब ये सारी, अगर आप बारी बारी से सारी बिंदुओं पे गौर करिएगा और सबको मिलाइएगा तो आपको खुद समझ में साफ साफ आ जाएगा कि और कोई नहीं बल्कि इसके पीछे आदित्य ठाकरे का हाथ है। आप यहाँ प्रूफ देख सकते हैं, आप गूगल पे खुद ही सर्च करिए कि कूपर हॉस्पिटल के मालिक कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूफ भी देखिए कि कूपर हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन मुंबई जुहू एंड इज अंडर बीएमसी। बीएमसी आपको पता है कि वो जो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, उसके अंदर पूरा काम करती है, पूरी तरह से कंट्रोल्ड। अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको ये बात बिल्कुल पता होगी, और अगर आप नहीं रहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, और फिर आगे लिखते हैं कि हेंस उद्धव एंड आदित्य ठाकरे ऑन्ड देयर राइट्स एट कूपर हॉस्पिटल। तो ये इनका जो है वहां पे राइट है कूपर हॉस्पिटल पे, और बीएमसी जो है जो इनके अंदर है वो ऑनर है कूपर हॉस्पिटल का। ठीक है, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। और बहुत, ये पहले की आर्टिकल नहीं है, अगस्त 6 की आर्टिकल है। और मैं अगला प्रूफ भी आपको दिखा दूं। ये आप अगर देखिएगा कि कूपर हॉस्पिटल का अगर नाम आप गौर से देखिएगा तो इसका नाम जो है वो है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे मेडिकल कॉलेज एंड डॉक्टर आर.एन. कूपर। ये पूरा नाम है कूपर हॉस्पिटल का। ठीक है, और बाला साहेब ठाकरे आप सभी को पता है कि कौन है, बहुत अच्छे नेता। ठीक है, वो महाराष्ट्र के हैं। और आपको यहीं से जो लिंक पता चल जाएगा कि ठाकरे परिवार का इस हॉस्पिटल से कैसा लिंक है। ये ऑनर जो है वो और कोई नहीं बल्कि अब आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे है। तो आप खुद सोचिए कि सुशांत के घर से कूपर हॉस्पिटल
तक का अगर हम रूट देखें तो उसके बीच में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जिनकी दूरी सुशांत के घर से कम है, लेकिन फिर भी उन सारे हॉस्पिटल्स पे नहीं ले जाती है पुलिस। पुलिस कहाँ ले जाती है? मुंबई पुलिस ले जाती है उस हॉस्पिटल में जो कि जिसका मालिक जो है वो आदित्य ठाकरे है। तो आप सोच सकते हैं अब कि ये कितना बड़ा प्रूफ है। आपको पता है कि मुंबई पुलिस जो है वो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के इशारों पे नाच रही थी, और ये जो पूरा केस जो है उसे सुसाइड घोषित करने में लगी थी इतने दिनों से। तो ये इनका कहना मान के इसे और कहीं नहीं बल्कि यहाँ ले जाते। अब मैं अगला प्रूफ आपको दिखाता हूँ। अगला प्रूफ, चलिए अगले प्रूफ की अगर बात करूँ तो मैं आप लोगों के सामने ये प्रूफ प्रेजेंट करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। और मैं हमेशा से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े नाम जो है ना ये पीछे छिप जाएंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये बड़े नाम ये पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो इतने दिनों से ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसका बस यही कारण है कि ये बड़े लोग जो हैं वो इसके पीछे लगे हैं, रिया की मदद कर रहे हैं, जो मर्डरर्स हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उसमें शामिल है। तो अब मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको। ये आप सोच रहे होंगे कि ये फोटो मैं क्यों दिखा रहा हूँ, तो आप अगर देखिए तो ये ऑरेंज मार्क जो सर्कल है उसके अंदर मैं आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि रिया के वकील सतीश मान शिंदे हैं, और ये जो है वो बाला साहेब ठाकरे जी हैं, और इन दोनों की साथ में फोटो है। मैं आपको इस फोटो से यही दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो ठाकरे परिवार है इनका बहुत पहले से रिश्ता जो है वो ये सतीश मानसिंडे से रहा है, और ये जो है वो बहुत करीबी रहे हैं सतीश मानसिंडे, ठीक है, एज ए लॉयर जो है ये बहुत करीबी रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब क्योंकि बहुत टॉप लायर है सतीश मानसिंडे, तो आप जानते हो कि जब इतना बड़ा जो संजय दत्त का केस उन्होंने लड़ा है, जो सलमान खान का हिरन का वाला जो सीन था उसमें इन्होंने सलमान खान के पक्ष में लड़ाई की थी। और आज जो है ये जानते हैं कि इतने अच्छे वकील हैं, तो इन्होंने क्या किया कि इसे रिया को जो है वो प्रोवाइड करा दिया। आप खुद सोचिए, रिया ने कल इंटरव्यू अगर आपने देखी होगी तो रिया ने क्या बोला था कि मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है, आपको याद होगा। और उसका जो अभी तक वो इनकम जो ईडी वाला रिपोर्ट आया है उसमें भी पता चला है, या फिर जो सोर्सेस हैं उनसे पता चला है कि उसकी इनकम जो है वो साल भर में 10 लाख कुछ ऐसे लाखों में थी, ठीक है। और आप ये सोचिए कि जिस लॉयर का एक दिन का सैलरी 10 लाख हो, उसे वो कैसे पे करेगी, उसे वो कैसे उसने हायर कर रखा है अपने लिए। आप खुद ये एक बार सोचिए, आपने बहुत बारी सुना भी होगा इस बात को, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, इसलिए मैंने आपको फोटो भी दिखाई कि इनका जो है ये सतीश मानसिंडे और कोई नहीं है। इतना बड़ा लॉयर तो अफोर्ड कर नहीं सकती है वो, जिसका एक दिन का 10 लाख फी हो, उसे वो कैसे अफोर्ड कर पाएगी, कैसे उतने पैसे भर पाएगी, ठीक है। आपको पता है इतनी सारी हियरिंग्स होती हैं। तो ये जो लॉयर है वो रिया को किसी और ने नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे ने प्रोवाइड करवाया है। ये उद्धव ठाकरे जो ये सरकार है उन्होंने प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, इनडायरेक्टली। और जो ये पीछे से मैंने कहा ना, जैसा कि ये लोग सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने प्रोवाइड करवाया था क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर यहाँ पे थोड़ी भी कमी बढ़ती गई, थोड़ी भी जो लापरवाही बढ़ती गई, तो ये रिया का नाम सामने आएगा। जैसे ही उसके साथ साथ जो है वो सारा पोल खुल जाएगा, सबका खुल जाएगा, आदित्य ठाकरे का भी सच है वो सामने आ जाएगा। तो इसलिए इन्होंने जो बेस्ट लॉयर कहते हैं इंडिया का, ऑलमोस्ट बेस्ट लॉयर जो है वो इन्होंने प्रोवाइड करवाया है। और आप ये खुद समझ सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर आप बिंदुओं को जोड़ेंगे, मैंने पहले भी कहा, तो आपको खुद जो है वो विश्वास हो जाएगा, और मुझे बहुत ज्यादा प्रूफ देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको मैंने पहले भी प्रूफ दिखाए और अब भी मैं दिखा रहा हूं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रूफ की ओर। अगला प्रूफ और भी इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने वाली बात है, तो आप देखिएगा वो प्रूफ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, तीसरा प्रूफ देने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए, यहाँ पे जहाँ पे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन बॉलीवुड लाइफ, मानसिंडे प्रोटेज ऑफ द लेट राम जेठमलानी, जो कि राम जेठमलानी बहुत बड़े लॉयर थे, उनके अंदर इन्होंने जो पूरी प्रैक्टिस की है लॉ की, और वो जो चार्ज करते हैं वो 10 लाख एक दिन का करते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने प्रूफ दे दिया। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रूफ की ओर। चलिए, तो यार अगला प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको याद है कि जब विनय तिवारी जो आईपीएस ऑफिसर गए थे पटना से मुंबई इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो याद है आपको, आधी रात को एक मतलब वो पहुंचे और उसके बाद आधी रात को ही बीएमसी वाले उनके घर पहुंचते हैं और उनके हाथ पे थप्पा मार के उन्हें क्वारंटीन कर देते हैं, उन्हें कह देते हैं कि अब आप घर से नहीं निकल सकते हैं। तो आप अगर ये सोचिए कि ये जो मुंबई पुलिस है, ये जो बीएमसी, आपको पहले भी पता है कि मुंबई पुलिस इतने दिनों से क्या किया है, उन्होंने सबूत मिटाए हैं, झूठ बोला है, ठीक है, रिया से छिप छिप के फोन पे बात की है, सारे जो गुनहगार हैं उनसे बात की है। तो ये किसके अंदर काम करती है? आप खुद सोचिए कि मुंबई पुलिस जो इतनी प्रोफेशनल पुलिस है, भले ही इस केस में जो भी उनका चल रहा है वो सबको पता है, ठीक है, तो ये जो है वो किसके अंदर काम कर रही है? ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है। जो राज्य सरकार होता है उसके अंदर राज्य की पुलिस काम करती है। तो इन पे कंट्रोल जो है वो किसका है? वो राज्य सरकार का है। तो ये मुंबई पुलिस जो इतने दिनों से उंगलियों पे नाच रही है, वो किसी और के नहीं बल्कि राज्य सरकार, जो उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे उनके उंगलियों पे नाच रही है। आप जो है वो खुद जानते हैं कि डीजीपी जो होते हैं वहाँ के, जो मुंबई पुलिस, वो काफी करीबी हैं और
क्योंकि राज्य सरकार है तो उनका जो है प्रेशर उन पे बना रहेगा, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, उनकी उंगलियों पे नाच रहे, इशारों पे नाच रहे हैं, वो सारा काम कर रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया आपको कि वो विनय तिवारी जब गए थे उनको क्वारंटीन किया गया, उनसे पहले 4-5 ऑफिसर गए थे, उनसे कोई मतलब नहीं था। अब जब इनको लगा कि जो पटना पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी तेज है और वो जो है सब कुछ सामने ले आएगी, तो उन्होंने सबूत मिटाने के लिए उनके पास समय नहीं बच जाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि जाके विनय तिवारी को उसी दिन क्वारंटीन कर दिया, आईपीएस विनय तिवारी को, जो इतने ऊंचे पद पे हैं। और बीएमसी आधी रात को वहां पहुंच के उन्हें थप्पा मार के क्वारंटीन कर देती है। और बीएमसी आपको मैं बता दूं, जो मुंबई महाराष्ट्र में उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन बाकी सबको भी बता दूं मैं कि ये जो है वो पूरा बीएमसी पे जो कंट्रोल है वो किसी और का नहीं, बल्कि जो आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे की सरकार है, जो इन लोगों का कंट्रोल है। जो सीएम ही उद्धव ठाकरे है तो और किसका कंट्रोल होगा, आप खुद सोचिए। तो ये पूरा कंट्रोल जो है वो इन लोगों का है, और ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, जो चाहते हैं वो करवाते हैं। और इन्होंने जो है वो बिना किसी देरी के आधी रात को ही, जब उन्हें पता चला कि आईपीएस विनय तिवारी जो है वो आए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वही रात को जो है वो थप्पा मारने के लिए वहां पहुंचा देते हैं, क्वारंटीन करने के लिए। और उसके बाद से ही आपने नोटिस किया होगा कि मुंबई पुलिस जो है इशारे पर नाच रही है, जो बोलते हैं वो जो उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे बोलते हैं उनके पीछे ये काम करते हैं और सबूत मिटाते हैं। उसके बाद जो भी आप देख रहे होंगे कि इतना जो अभी तक एफआईआर जो है वहाँ पे दर्ज नहीं हुआ, इतने दिनों से एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दे रहे थे। आप देख रहे होंगे कि जब सीबीआई की वहाँ पे जब डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि सीबीआई जांच होनी है, तो उसके बाद तुरंत मीटिंग बुलाई गई सारे पुलिस ऑफिसर से। आप सोचिए कि इतना क्या अर्जेंट हो गया, सारे पुलिस ऑफिसर जो हाई लेवल के थे उनके साथ उद्धव ठाकरे ने मीटिंग की, और उसके बाद भी आपने देखा होगा कि पुलिस जो है वो सुशांत के घर पे दिखाई दी, ठीक है। और उन्होंने बोला क्या कि हम पानी पीने आए थे। आप सोचिए, इतना गंदा लॉजिक देके और सबूत मिटाने के लिए वो लोग सुशांत के घर पे पहुंचे थे। तो मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत ज्यादा प्रूफ देने की जरूरत है। मैंने पहले भी 6 प्रूफ दिए और आज फिर मैंने आपको 3 प्रूफ दिए, और मुझे लगता है काफी सफिशिएंट है आपको विश्वास दिलाने के लिए कि जो आदित्य ठाकरे है वो इसमें इन्वॉल्व है। और उससे आपसे अब यही उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आएगा, सारे फैक्ट्स प्रूफ मैंने आपके सामने रखे हैं तो वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो यार वीडियो को शेयर करो आप लोग, ज्यादा जो लोगों तक पहुंचाओ, ताकि ये जो आदित्य ठाकरे है वो एक्सपोज हो और इसके पीछे जो बड़े नाम है वो सारे एक्सपोज हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में ही ऐसे ही अपडेट्स के साथ, ऐसे ही न्यूज के साथ, ऐसे ही खुलासे के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।